बैठकर तो झोली ही भरी प्लीज। जलंधर आने आ गए, पानी है क्या लंगर पिला दो। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक बारी किस बंदा छिड़िया करो दो पे इकट्ठे छिड़ते रहो ना उधर को समझ ना इधर इधर वो जो कॉर्ड जाएगा तो बजा ये तो कॉर्ड नहीं बजाया ना तो सुना तिरंगा लहराया आपने, लहराया कि नहीं लहराया? किसके कहने पे लहराया? नो, मोदी जी के कहने पे नहीं। मोदी जी ने सिर्फ अपना विजन पेश किया था कि भारत को प्यार कौन कौन करता है, मैं भी ठहराता हूं, तुम भी ठहराओ। उसी तरह राम मंदिर का भी फैसला मोदी जी नहीं लेकर आए। राम मंदिर का फैसला हम सबकी शक्ति, हम सबकी भक्ति, हम सबकी आस्था लेकर आई है साहब, नहीं तो इतना संभव नहीं था। शुक्रिया। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे जो भी मिलता है मैं वो देकर चला जाता हूं। उसका कारण यही है कि मुझे भजन दिया तो मैं भजन दे गया, मुझे कोई गिफ्ट मिला तो गिफ्ट दे गया, मुझे शाम मिला है मैं शाम दे जाऊंगा। थोड़ा शांति बना के रखना, इस वजह में मुझे डिस्टर्ब ना करना प्लीज। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लोगों ने पूछा राम को लाने वाले ये कौन होंगे? बैठ जाओ प्लीज। देखो सुनना चाहते हो तो थोड़ी सी मेरी भी मांग प्लीज, हैव अ सीट प्लीज। बैठो पाजी प्लीज, बैठो पाजी वीर जी, हाथ पानी करके बैठो प्लीज। भाई बैठ जाओ बेटा, तुम भी नीचे आओ। पापा का है ये सारे जमीन को छोड़ा मत करो, बाद में घूम जाते हैं। आ जाओ नीचे, आ जाओ, पूछ जाओ किसी में भी, सारे चाचू हैं। बैठ जाओ, मुस्कुराया करो। जिंदगी में रोने से कुछ नहीं मिला कभी भी, मेहनत करने से मिला है, और मुस्कुराते हुए मेहनत करने से 100 गुना मिला। रोने से कुछ नहीं मिलता, रोने से कुछ नहीं मिलता। रोने से मिलता होता तो भरत को राम मिल जाता, राम वनवास ना जाता। रोने से मिलता होता तो दशरथ की बात मान जाते, राम वनवास ना जाते। रोने से कभी कुछ नहीं मिलता। मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं, अपने धर्म की चर्चा करने जा रहा हूं। एक बात का जवाब देना, क्रिश्चियन लोग शादी कहां करते हैं? चर्च में। मुस्लिम लोग शादी कहां करते हैं? मस्जिद में। और हम लोग शादी कहां करते हैं? मैरिज पैलेस। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें भगवान को नहीं, आए हुए लोगों को एंटरटेन करना है। और जबकि सबसे बड़ी जरूरत हमें मंदिरों में शादी करने की है। उसका कारण बताता हूं। तलाक हिंदी शब्द है मुस्लिम शब्द है? बताओ। मुस्लिम शब्द है। डाइवोर्स हिंदी शब्द है अंग्रेजी शब्द है? हिंदू में तो डाइवोर्स तलाक का शब्द ही नहीं बनाते हैं। बताओ कौन सा शब्द है? बताओ, कोई है तो बताओ। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि हम 15 लाख साल पुराने हैं और क्रिश्चियन 2022 साल पुराने हैं, मुस्लिम 1400 कुछ साल पुराने, हम 15 लाख साल। हमें किसी को भी नीचा कहने का ना हक है, ना अधिकार है,
ना कहना चाहिए, हमें बस अपने भगवे की बात करनी चाहिए साहब, किसी और की बात नहीं करनी चाहिए। लोगों ने कहा राम को लाने वाले कौन है? अरे जनाब, 75 सालों से मेरे राम तंबू में थे। 75 सालों से देश में सरकारें थी, 75 सालों से देश में सुप्रीम कोर्ट था, मगर किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ मेरे राम को तंबू से ला करना। यहां नौजवान बैठे होंगे मेरे भाई, एक बात का जवाब देना मुझे। शादी को 10 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, घरवाली पूछना शुरू कर देती है कब तक किराए के मकान में रहेंगे, हमारा अपना मकान कब बनेगा, कब तक किराया भरते रहेंगे। वो सीता माता भी राम जी को कहती होगी कि प्रभु देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हम तंबू में क्यों बैठे हैं? क्या हम महलों में नहीं जा सकते? त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करा दिया। क्या कलयुग में कोई हनुमान आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा? तब राम जी कहते होंगे सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी आएगा, यूपी में योगी आएगा और हम महलों में चले जाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाड़ी बंगला शोहरत दौलत गई हुई वापस आ सकती है, धर्म गया हुआ वापस नहीं आ सकता मेरे भाई, वापस नहीं आ सकता। 500 साल तक काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा था 500 साल पहले। हम सनातनियों के उन बहन भाइयों के भरोसे को तोड़ दिया था 500 साल पहले, जो बाबा के मंदिर में जाया करते थे। दीवारें नहीं छेड़ी, छतों को तोड़ दिया, शिवलिंग निकाल के कुएं में फेंक दिया। 500 साल तक उन दीवारों पे पर्दे गिरे रहे, किसी की हिम्मत नहीं उन दीवारों के हाथ लगाने की। कोई आया है जिसने पर्दे हटा के बताया है कि दीवारें भी हमारी है और मंदिर भी हमारा है। हमारे देश में कोई मेडल लेकर आता है स्पोर्ट्स में, क्या उसको हम बधाई नहीं देते? कोई नंगल का बच्चा डॉक्टर बन जाए, क्या उसको बधाई नहीं देते? कोई बच्चा स्पोर्ट्स में मेडल ले आए, क्या उसको बधाई नहीं देते? कोई बच्चा फौज में लग जाए, क्या उसको बधाई नहीं देते? तो जब मेरे धर्म के लिए राम मंदिर का फैसला कोई लेकर आ रहा है, तो क्या उस मोदी जी को बधाई नहीं देते? मैं ये नहीं कह रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है भाजपा से, हाँ मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना ना, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए तो अरविंद केजरीवाल जी मंगल से खाटू श्याम जी की बस चला देंगे, उनका भी नाम लेना शुरू कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन साहब जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, क्या उसका सम्मान करना हमारा फर्ज नहीं है? मैं मानता हूं बेरोजगारी बढ़ जाए बोल देना, हॉस्पिटल ना हो बोल देना, सड़कें ना हो बोल देना, जो मर्जी बोलना, लेकिन जब धर्म की बात आ जाए तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाना। भाई ऐसा धर्म को बचाने वाला दूसरा है क्या? 75 सालों में हमने कोई प्रधानमंत्री देखा जो शिवलिंग के आगे बैठता हो? पहली बार कोई आया है, लोटे में जल भर के हमारी तरह चल के जाता है और शिवलिंग के आगे बैठता है, तो उसने कहा चिंतपूर्णी मैया कितने सालों से धाम है, आप सब जाते हैं, क्या कोई सरकार उस मंदिर के लिए काम कर पाई? 1.5 साल पहले 20 करोड़ रुपए दिल्ली के मोदी जी ने चिंतपूर्णी माता के लिए दिए। क्या पड़ी है उनको, क्या जरूरत करने की? लेकिन साहब जब अंदर से
से राम ही चला जाएगा तो इस तन का करेंगे क्या साहब। मैं कोई मोदी जी का नाम 10 साल से नहीं ले रहा, 3.5 साल पहले से ले रहा हूं, जब से राम मंदिर का फैसला आया है। क्यों? क्योंकि फैसले से पहले राम मंदिर राजनीति का मुद्दा हो सकता था, लेकिन फैसले के बाद राम मंदिर को सजाने वाले हमारे अपने हैं साहब, कोई और नहीं। ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, ये शिवसेना, ये सब हमारे हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म की रक्षा करते हैं साहब। ये कोई पराये नहीं है हमारे लिए, इसलिए गाना पड़ेगा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम केसरिया लहराएंगे। मैंने पंजाब के लिए नई चीज लिखी है। जब मैंने देखा ना कि आपस में लोग लड़ाने की बात करते हैं तो सुनना जरा। पंजाब सजाया है, पंजाब सजाएंगे, बोलो पंजाब सजाया है, पंजाब सजाएंगे, मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाया, मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाए। पक्की बात है। कौन कौन गाएगा मेरे साथ? बोलो हाथ उठा के। आया भी राष्ट्रपति भवन में आज तक शराब जाती रही थी, अब शराब जाना बंद हो गई। राष्ट्रपति भवन में मांस भी जाया करता था, नॉन वेज भी जाना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे द्रौपदी मुर्मू जी मेरे भारत का संकट पल में दूर करे, राष्ट्रपति मतलब पहला नागरिक।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ कहना बाहरों का ठीक है अंदरों का की मतलब है मैं बोला भाई जो सिर्फ माला जपना जानता हो वो ऊपर से है और जो माला की रक्षा करना जानता हो वो ऊपर से नहीं है ऊपर से नहीं है बस इसीलिए जो भी मुझे जब सिद्धू मूसेवाले वाले की बात हुई तो योगी जी ने मुझे उत्तर प्रदेश बुलाया बोले आप ठीक है मैं बोला गुरु जी मैं तो ठीक हूं मगर पंजाब में आपका बुलडोजर चाहिए आप चाहिए कहते रुक जाओ थोड़े दिन रुक जाओ बोले क्या हुआ है मैं बोला साहब मेरे पंजाब को किसी की नजर लग रही है पहले मक्की की रोटी फेमस थी और बंदूक की गोली फेमस थी मेरे पंजाब को बचा बस इसीलिए हमको और ये पंजाब को यहाँ नहीं बचाएगा हमें बचाना हिंदू से मिलकर इस पंजाब को बचाएगा कौन कौन बचाएगा बस इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी और बुजुर्ग भी हिंदू है हिंदू हिंदू है हिंदू है आवाज नहीं आई हिंदू है हिंदू हिंदू है हिंदू हम हिंदू है हिंदू हम हिंदू मतलब जब हिंदू बनने की बारी आए तो बढ़िया मत बन जाना ठाकुर मत बन जाना यादव मत बन जाना वाल्मीकि मत बन जाना हिंदू बनने की बारी आए तो हिंदू बन के दिखाना मेरे भाई कंधों से ऊंची छाती नहीं होती धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती दीपक ही नहीं बचा तो बाकी का क्या करोगे और धर्म ही नहीं बचा और जाति का क्या करोगे दोनों हाथ उठाकर गा देना हिंदू है हिंदू हिंदू है हिंदू मेरा एक काम करोगे करोगे बोलो करेंगे बिना सुनाई कर दोगे क्या बात है भाई एक बार ताली बजाओ कोठे पे चढ़ के बैठ भगवान रांदा कोठे पे भगवान कोठे पे भगवान भगत सिंह देवांगू बंदा लहरांदा भगत सिंह देवांगू बंदा मेरा काम करोगे कई कहने नहीं करते सुनो एक ना कृष्णों की गाड़ियां बनती है पानी का डब लगे घूमते हैं जेड़ा बंदा समझ आता पैसे ले लेता और डब च पा देते
कोई आराम आराम बैठो वैसी बैठो। अपने धर्म को नहीं मिटने देना भाई, बिल्कुल नहीं मिटने देना। वो कहते हैं बदल लो। और बताया आपको हिमाचल में सबसे पहले धर्मांतरण का कानून आया है। ताली बजा लो हिमाचल के लिए। हिमाचल में कोई धर्म बदलता हुआ पकड़ा गया पैसे देता हुआ तो उसको जेल हो जाएगी भाई। वही कानून पंजाब में लेके आना है। लोग कहते कन्हैया जी आप क्यों बोलते हो, क्या जरूरत है? मैं बोला भाई जब ये हवन करने वाले हाथ में कैंडल ले लेंगे तब बोलूंगा, तब बोलूंगा। रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ, मेरे वाले बम ज्यादा बड़े हैं, दूर तक जाएंगे, दूर तक जाएंगे, आज भी तो चल जाएंगे, लेकिन जाएंगे। अब लहराएगा भगवान जैसे तिरंगा भारत की शान है, जैसे तिरंगा जैसे तिरंगा में भारत की शान है, जैसे तिरंगा में भारत की शान है। लोगों ने कहा कन्हैया जी भगवे की बात करते हो, तिरंगे की बात किया करो। मैं बोला जैसे तिरंगा में भारत की शान है, जैसे तिरंगा में भारत की शान है, जैसे भगवान हम हिंदुओं की जान है, योद्धा में काशी में, काशी में योद्धा में, योद्धा में काशी में, काशी में योद्धा में, योद्धा में काशी में, काशी में योद्धा में। बड़ी शान से लहरे भगवान, बड़ी शान से लहरे योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। तो हाथ उठा कर कह देना संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं भी आप ही की तरह सेकुलर था, कट्टर नहीं था, लेकिन कट्टर होना पड़ा। क्यों? मैंने देखा, मैं ही कहता था इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गिरजा, चर्च को गिरजाघर कहते हैं हिंदी में, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गिरजा, संभल जाएगी तेरी जिंदगानी, चाहे किधर गिरजा, चाहे किधर गिरजा। लेकिन मैंने देखा इधर वाले सारे उधर गिर रहे हैं, उधर वाला इधर भी नहीं गिरा, तो कुछ तो गड़बड़ है। भगवान